हेलो एवरीवन। सो ग्रामर के साथ स्पेसिफिकली रेगुलर ग्रामर के साथ बहुत सॉलिड काम हमने कर लिया है। अलग अलग तरह के कन्वर्जन्स, अलग अलग तरह के आइडिया, ताकि जो मेन स्ट्रीम हमारा रेगुलर लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग है, वेदर वो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सप्रेशन हो, उसके साथ अच्छे से ग्रामर वाले आइडिया को भी डेवलप करूं। अभी जब सभी कुछ हो गया, एक काम बचा है, तो इसको क्यों छोड़ना। क्या जैसे हमने अभी देखा, रेगुलर ग्रामर को हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया, तो सवाल उल्टा भी आता है, सर फाइनाइट ऑटोमेटा होगा तो कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। एक सैंपल केस ले लेता हूं, उसी से अपनी बात पूरी कंप्लीट करूंगा। अब यहां पर अगेन आपने देखा ना, जिस तरह मशीन के अंदर स्टेट्स होते हैं ना, उसी तरह ग्रामर के अंदर नॉन टर्मिनल्स होते हैं, जो ऑब्वियसली सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे होते हैं। तो कैसे इसको इंप्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे इस पे काम करेंगे, यहां देखिए। अब मान लीजिए इस ग्रामर का, क्योंकि ये जो मशीन है इसका स्टार्ट सिंबल ए है, तो हमारे ग्रामर का स्टार्ट सिंबल बनेगा ए, है ना। अब ए पे देखो क्या क्या होगा। ए पर अगर मैं 0 लिखूंगा तो मैं दोबारा ए पर पहुंचूंगा। इस तरह से यू कैन कन्वर्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, यू लव इट एंड यू विल अंडरस्टैंड कितना आसान है कन्वर्ट करना। ए पर मैं 1 लिखूंगा, मैं बी पर पहुंच जाऊंगा। यस, अभी बी का ऑब्जर्वेशन कर लो, बी पे कौन कौन से ट्रांजिशन है। तो बी पर अगर मैं 0 लेता हूं, यू सी मैं सी पर जा रहा हूं। बी पर अगर मैं 1 लेता हूं, मैं डी पर आ रहा हूं। सी ऑब्जर्व कर लेता हूं, सी पर क्या ट्रांजिशन है। सी पर एक ही आउटगोइंग ट्रांजिशन है। सी पर अगर मैं 0 लेता हूं सर, मैं ई पर चला जाता हूं। और सी फाइनल स्टेट भी गौर करिएगा। सो यू कैन ऑल्सो हैव एप्सिलॉन हियर, एप्सिलॉन लगा सकते हैं। आगे बढ़िए, सी के बाद डी का देखिए सर, डी की क्या कहानी है। सो डी पर कोई खास आइडिया नहीं है। डी पर जब 0 आएगा, देन यू मस्ट गो बैक टू बी, दैट विल बी ऑल। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ए बी सी डी ई, ई पर आ जाते हैं। ई की क्या कहानी है गौर करिए। तो ई पर अगर आया 0, तो गौर करिए हम जा रहे हैं एफ के पास। ई पे आया 0, हम पहुंच गए एफ के पास, और कोई ऑप्शन नहीं। और एफ पर अगर आया 1, तो गौर करिए हम जा रहे हैं सी के पास। देन वी आर गोइंग बैक टू सी एंड अगेन दिस विल बी ऑल। सी फाइनल स्टेट है, ऑलरेडी मैं उस बात को रेस्पेक्ट कर चुका हूं। और आप देखो कितना आसान तरीका है। जो जो पाथ आपको दिखता रहे, जो जो रास्ता नजर आता है, लाइक दिस यू कैन गो फॉरवर्ड एंड देन यू कैन टेक ऑल दीज आइडियाज इनटू अकाउंट, है ना। तो इस तरह से बहुत शानदार तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न बिना किसी डाउट के कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक सवाल पूछूंगा मजेदार आपसे, तो गौर से सुनिएगा, आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी जो मैंने आपको सिखाया, क्या वो ये कह रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हम रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर क्या सकते हैं सर, करके दिखा दिया आपने, और अब तो कोई टेंशन नहीं, जो भी पैटर्न होगा इस तरह से हम करते जा सकते हैं। एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या सच में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट किया, या हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को फिर वही कहानी पुराने वाली स्पेसिफिकली राइट रेगुलर में कन्वर्ट किया? स्पेसिफिकली आप देख रहे हो, नॉन टर्मिनल हमेशा राइट हैंड साइड पे। हालांकि जैसा मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, क्या लेफ्ट रेगुलर और राइट रेगुलर ग्रामर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग या पावर सेम है? हाँ सेम है। क्या लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है? उसके अलग आइडियाज है, किया जा सकता है, नॉट एन इशू। तो आप चाहो तो ये कन्वर्ट करके भी कंक्लूड कर सकते हो कि यस, फाइनाइट ऑटोमेटा को डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है। बट अगेन कुछ लोग हो सकते हैं नहीं सर ये कैसे करेंगे, क्या अंडरस्टैंड, वो वाली कहानी। तो मैं एक और कोशिश कर लेता हूं, वो क्या, एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल आपको लेफ्ट में भी करके दिखाता हूं। ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं कि ये बहुत अकलमंदी का काम हम कर रहे हैं, बट जस्ट टू प्रूव द आइडिया, जस्ट टू प्रूव द फैक्ट कि नहीं, पावर बेस पे दोनों सेम है। आप अगर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर डायरेक्ट कन्वर्जन करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा, हालांकि बाद में सोचेंगे इतनी मेहनत से कुछ फायदा हुआ कि नहीं। बट इट सेज व्हाट, ऑब्टेन द रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन पे तो काम करना आता है, अभी दिख लेते हैं। बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ए पर लूप है 0 स्टार, 1 पे आगे बढ़ा, देन बी पे एक और लूप है, सो आई कैन हैव 1 0 का होल स्टार। साइकिल है ना 1 0 का, लाइक दिस। फिर 0 पर आगे बढ़ा, अभी यहां थोड़ी हमें कोई थ्योरम यूज करना है, इतना काम कर चुके, देख के समझ आता है। फिर सी से आगे बढ़े, साइकिल है 0 0 1 का, ये लो सर। विद इन 10 सेकेंड्स पूरे मशीन को उठा के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप नंबर 1 इज डन। करके तो मानेंगे। रिवर्स द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स करोगे, सोचो क्या होगा, बिल्कुल उल्टा। तो ये 0 0 1 हो जाएगा 1 0 0 का स्टार, ये 0 एज इट इज, ये है 1 0, ये हो जाएगा 0 1 का स्टार, देन 1 एज इट इज एंड देन 0 स्टार। तो पूरा का पूरा पैटर्न मैंने उल्टा कर दिया। देन कंस्ट्रक्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसके लिए आप मशीन बना लो, बनाओ। इसके लिए मशीन कैसे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहां से अगर मैं चालू करूंगा साइकिल के हिसाब से 1 आएगा, लिखता जाता हूं उसमें, सपोज दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी, 0 आएगा मैं पहुंचूंगा सी के पास, फर्दर 0 आएगा मैं पहुंचूंगा ए के पास, ये साइकिल मैंने कंप्लीट किया। देन 0 आया, मैं आगे बढ़ा ए बी सी, इसका नाम रख देता हूं डी, यहाँ पर अलग एक साइकिल है 0 1 की, तो 0 आया ए बी सी डी ई, ई पर पहुंच जाता हूँ, 1 आया वापस आऊंगा, ये साइकिल कंप्लीट। फिर आगे बढ़ो ए बी सी डी ई एंड देन एफ, 1 आया, थोड़ा और आगे बढ़ा, एंड आई थिंक दैट मस्ट बी द फाइनल स्टेप बिकॉज यहाँ पर 0 पर लूप है। तो हमने क्या किया, काइंड ऑफ इसके रिवर्स के लिए बना लिया, इससे एक्सप्रेशन लिया, एक्सप्रेशन को रिवर्स किया, उसके लिए बनाया, एंड नाउ यू कैन डू व्हाट, अब आप इसके लिए ग्रामर लिखो। अभी क्योंकि रिवर्स हम कर चुके हैं तो ग्रामर भी रिवर्स आएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर ऐसे लिखो जैसे राइट रेगुलर वाला लिखते थे। तो ए से चालू करो, ए पर 0 आया तो आप सर पहुंच रहे हैं डी के पास, और ए पर 1 आया तो आप पहुंचे बी के पास, बहुत शानदार। बी पे आ जाओ, लुक एट बी, बी पर अगर 0 आया तो आप पहुंचे सी के पास, दैट विल बी ऑल। सी पर अगर 0 आया तो आप पहुंचे ए के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। फिर मैं पहुंच गया डी पर, डी पे आई थिंक 2 आउटगोइंग ट्रांजिशंस है, तो डी पे अगर 0 आया तो हम ई के पास जा रहे हैं, और अगर 1 आया तो हम, दिस इज द लास्ट वन आई थिंक, यस, तो अगर 1 आया तो हम एफ के पास जा रहे हैं। ई पर अगर 1 आया तो हम डी के पास जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो डन, एंड डी पे दिस इज ऑल्सो डन, एंड फाइनली ऑन एफ अगर एफ पे 0 आया तो मैं एफ पर ही लूप करूंगा, एंड बिकॉज दिस इज ऑल्सो फाइनल, देन यहाँ पर एप्सिलॉन भी होना चाहिए। अब अगर पूरा पैटर्न आप ऑब्जर्व करते हैं ना तो आपको बात समझ आएगी, ये जो हमने बनाया है दरअसल हमें बनाना नहीं था, हमने इसका रिवर्स बना दिया। अब अगर इसको सही करना है तो आपको इस ग्रामर के राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन को फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, विच इज माई लास्ट एंड फाइनल स्टेप। सो ए, इसको कैसे लिखूंगा सही तरीके से, दिस विल बिकम D0 एंड B1, फ्रॉम B this will become C0, from C this will become A0, from D this will become E0 and F1, E0 or F1, yes, and then from E this will become D1, and then from F this will become F0 और एप्सिलॉन, और रिवर्स का रिवर्स। फाइनली सर जो चाहिए था वो कर दिखाया हमने, एंड नाउ यू कैन सी, लेंदी था बट क्या बोल रहा हूं, पॉइंट प्रूफ करना था, किसी भी मशीन को आप फाइनली लेफ्ट रेगुलर ग्रामर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रामर पार्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग, और कैसे इधर से उधर किधर से किधर जा सकते हैं, सारा आइडिया मैंने कंप्लीट किया है। अगेन अगर मेरी और मेरी टीम का प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो सर वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ प्लीज इन वीडियो को शेयर करिए, ताकि सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के यूट्यूब के माध्यम से देश के कोने कोने में हर किसी के पास ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।